हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाला है टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है बेसिकली आयरन और स्टील से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग का काम रहता है उस काम के अंदर सेगमेंट के अंदर ये स्टॉक है। करंट प्राइस जो इसकी चल रही है 145 के ऊपर चल रही है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। एनएससी और एनएससी दोनों के ऊपर आपको लिस्टेड मिल जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, आप स्टॉक जीरोधा, एंजल वन या फिर ग्रो जिसमें भी है वहाँ पे आपको ये स्टॉक आसानी से मिल जाएगा। आज हम इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके अलावा इसके चार्ट को डिटेल से एनालाइज करने वाले ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अभी के टाइम में आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जिसने इस स्टॉक को बाय कर लिया होगा पहले उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा होगा तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर फ्रेश एंट्री जो करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर क्या इस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो सारी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन स्टॉक के फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 1,81,572 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसके अलावा फेस वैल्यू इसकी 1 के ऊपर चल रही है और वहीं पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 2.47 है। सेक्टर की पी की बात करूँ तो 4.87 है और इसका पी भी रेशियो 0.15 के ऊपर चल रहा है। इसके बाद में इस स्टॉक का जो पी है वो लो पी बता रहा है यहाँ पे, लेकिन पी कितना है वो नहीं दिया हुआ है। तो पी इसका लो है, तो इस हिसाब से तो फंडामेंटली तो जो डाटा अपन ने अभी तक देखे वो तो बहुत बिल्कुल सही है, उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके ऑल टाइम का जो हाई लगाया था 153 के ऊपर लगाया था और ऑल टाइम का जो लो लगा था 3.71 के ऊपर लगा था। अपन इसके चार्ट वगैरह को सबको आगे एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी अपन कुछ खास चीज़ें उनको अपन देख लेते। तो यहाँ पे आप देखिए बाय करने का रिकमेंडेशन जो है 39% लोग दे रहे हैं, आउटर परफॉर्म बोल रहे हैं 25% लोग, होल्ड करने के लिए 21% लोग बोल रहे हैं, अंडर परफॉर्म 11% और सेल करने के लिए 4% लोग इसको बोल रहे हैं। यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है अगर उनकी मैं बात करूँ यहाँ पे तो सबसे बड़े इन्वेस्टर एसबीआई ग्रुप है जिन्होंने 3.06% की इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। यहाँ पे अगर आप इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले दिन की तुलना में वॉल्यूम थोड़ा सा कम ट्रेड हुआ है। 5 करोड़ का वॉल्यूम पिछले दिन यस्टरडे को ट्रेड हुआ था और कल के दिन 3 करोड़ का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुआ है और एक महीने के अंदर इसके अंदर 5 करोड़ का वॉल्यूम इसने ट्रेड किया है। तो इस हिसाब से तो ये स्टॉक बहुत ही है, फंडामेंटली स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट अपन इसके रेवेन्यू वगैरह इनको देख लेते कि वो कैसे क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करूं तो हालांकि पिछले ईयर की तुलना में इस ईयर रेवेन्यू थोड़े से कमी आई है। पिछले साल इसके रेवेन्यू 2,43,959 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में, और वहीं पे 2023 की बात करूं तो वो 2,43,352 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि रेवेन्यू के अंदर थोड़ी बहुत सी कमी हुई है। इस रेवेन्यू को अगर अपन क्वार्टर बेस के ऊपर देखें तो क्वार्टर बेस के ऊपर इसके अंदर कमी आई है जो कि जून मंथ से आई है। जून मंथ तक तो इसका रेवेन्यू अच्छा चल रहा था, बढ़ोतरी भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर कमी आ गई है। लेकिन अभी एक कॉन्स्टेंट बना हुआ है, ज़्यादा उसका इतना फर्क नहीं पड़ा है। नेट प्रॉफिट को और देख लेते हैं तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इतने दिन ये जो क्वार्टरली जो है ये कंपनी लॉस के अंदर चल रही थी, लेकिन अब देखिए इस कंपनी ने 448 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने पॉजिटिव आया है, इसके अंदर पॉजिटिव में आया है। एनुअल प्रॉफिट की बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो एनुअली नेट प्रॉफिट तो अभी हालांकि पिछले साल की तुलना में तो कम चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ही है, मतलब इतना बुरा नहीं है। पर पिछले साल की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि पिछले साल 41,100 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया था और आज के टाइम में ये सिर्फ 7,657 करोड़ का ही रह गया है। तो प्रॉफिट के मामले में कमी आई है। अपन कुछ इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन इसके टोटल सेल्स वगैरह को देख लेते हैं। सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर इसकी जो सेल्स है वो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैं क्वार्टरली बात कर रहा हूँ तो क्वार्टरली आप इसकी सेल्स देखिए कि 55,681 करोड़ की सितंबर के अंदर इसकी सेल्स हुई थी और 55,311 करोड़ की सेल्स इसकी दिसंबर क्वार्टर के अंदर हुई है। तो सेल्स के अंदर भी कमी आई है। इसके क्वार्टरली अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखिए कि पिछले क्वार्टर के अंदर -6,614 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के अंदर था और अभी आप देखिए वो पॉजिटिव हो गया, 448 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट अभी आ गया है। तो प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपन इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अपन को इसका जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है उनको देखना रहता है। तो करंट एसेट जो है वो बढ़ने चाहिए और करंट लाइबिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए।
तो जो करंट एसेट और लाइबिलिटी है वो मैं ईयरली बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो इसके सबसे पहले लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो 90,588 करोड़ की लाइबिलिटी पिछले वाले क्वार्टर में थी और अभी वाले क्वार्टर में 97,295 करोड़ की लाइबिलिटी इसकी हो गई, यानी कि लाइबिलिटी जो है इसके खर्चे हैं उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे इसके करंट एसेट की बात करें तो 92,556 करोड़ के एसेट थे और वो कम हो गए, 86,665 करोड़ के एसेट रह गए करंट टाइम में। तो लाइबिलिटी के मामले में बढ़ोतरी हुई और एसेट कम हुए, तो ये एक नेगेटिव बात है इस स्टॉक के लिए। लेकिन ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, टाटा ग्रुप है और टाटा चाहे तो ऐसे छोटे मोटे जो लॉस है उनको आसानी से रिकवर कर सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर दे रखी है कि तुम्हारा खुद का तुम खुद ही संभालो, हम क्यों बाहर से तुम्हारे को हेल्प करें यार। हालांकि तुम डूबती नैया होगी तब तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन अभी के टाइम तुम इतनी कोशिश तो करो यार कि खुद का जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर कर सको। तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, बाकी टाटा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अपन इसके प्रमोटर वगैरह और जो होल्डर है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 33% की इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है। 1.55% स्टॉक जो है प्रमोटर के प्लेज पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक नेगेटिव बात है कि प्रमोटर ने अपने स्टॉक गिरवी रख रखे। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 22% की पब्लिक की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग 24 है और FII की जो होल्डिंग है 20% की होल्डिंग है। तो फाइनेंशियली इस टाइम के ऊपर तो मुझे ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। रीज़न ये है कि इसके जो फंडामेंटल वगैरह है वो नेगेटिव आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे जो चीज़ें वो नेगेटिव आ रही है। लेकिन ग्रुप टाटा का है तो उसके अंदर अपन लॉन्ग टर्म के लिए अपन भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म वालों को बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से जो अपन ने इसके रिजल्ट देखे उसके हिसाब से तो अभी के टाइम में आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब अपन इसके चार्ट को समझ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, चार्ट के बिना कुछ भी अपन वो नहीं देख पाएंगे। तो चार्ट के ऊपर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे तो आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपको प्राइस दिख भी रही होगी, लगातार इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आके फिर से ऊपर जा रही है प्राइस, फिर से नीचे आई, इस तरीके से यहाँ कंसोलिडेट करके इस जगह फिर से टच किया, फिर ऊपर गई, फिर से यहाँ पे टच किया, अब ऊपर जा रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये टच करके फिर से ऊपर तो जाएगी, 156 157 के आसपास जाएगी, फिर से टच करके यहाँ पे नीचे तो आएगी, यहाँ पे 145 46 के आसपास। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इस स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए ये स्टॉक अच्छा है, मैं मान सकता हूँ। फंडामेंटली उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्निकल रूप से जो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अपन इसको मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके आधार पे अपन एंट्री का नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे देखिए अभी इस करंट टाइम में इस जगह पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट होगा वो 156 157 या 155 के आसपास होगा, तो उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में इस स्टॉक के अंदर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए, ये नहीं कि अभी 145 के ऊपर चल रही है, तो 148 149 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आप स्टॉक के अंदर एंट्री का सोच सकते हैं। अदरवाइज नीचे का सपोर्ट तो इस जगह बन ही रहा है, यानी कि 140 के आसपास तो इसका सपोर्ट बन ही रहा है, इस जगह तो आएगा ही आएगा। और वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि 1 साल 2 साल के लिए, तो आपके पैसे को डबल करके देगा ये स्टॉक, क्योंकि अभी जो ये चल रहा है ये स्टॉक 145 के ऊपर 245 पे भी चलेगा, 345 पे भी चलेगा और 545, मैं तो बोल रहा हूँ 1045 के ऊपर भी ये स्टॉक बहुत जल्दी जाएगा। तो ये कंपनी है, मुझे इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं लग रहा है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि टाटा की कंपनी और टाटा के ऊपर अपन बचपन से भरोसा करते आ रहे, तो इतना जल्दी टाटा अपना भरोसा नहीं टूटने देगा, ये तो गारंटी है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। अच्छा, शॉर्ट टर्म वाले जो है उनके लिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट वगैरह अप्लाई करके। सबसे पहले मैं वॉल्यूम को अप्लाई करके देखूँ तो वॉल्यूम के देखिए कांस्टेंट बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे इसके अंदर वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी हुई थी कुछ इस जगह पे, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था तो उसके बाद में प्राइस भी बढ़ी थी, और इस जगह पे भी वॉल्यूम बढ़ा था तो यहाँ बढ़ा था तो ये प्राइस यहाँ पे भी बढ़ गई। तो इस टाइम के ऊपर वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। आप देखिए रेड कलर की कैंडल बनी है तो वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर है। बुलिंगर बैंड अगर अप्लाई करके देखूँ तो बुलिंगर बैंड जो है वो भी प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो यहाँ से प्राइस से हमेशा नीचे आने की कोशिश करता है बीच में या फिर नीचे वाली इस प्राइस तक। तो अगर प्राइस के नीचे आने की कोशिश भी करेगा तो मेरा तो यही मानना है कि 137 इस वाले रेजिस्टेंस तक आएगा, यानी कि 136 137 के आसपास तक आएगा ये स्टॉक, उसके बाद में वापस ऊपर जाएगा। इसके अलावा मैं मूविंग एवरेज वगैरह को अप्लाई कर लेता हूँ। 9 मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, तो उससे तो प्राइस ऊपर ही चल रही है 9 से। तो इसके बाद में 21 अप्लाई किया तो उससे भी प्राइस ऊपर चल रही है, और
44 से अप्लाई किया तो 44 से भी प्राइस जो है ऊपर चल रही है। तो इंडिकेटर तो हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ है, यहाँ पे नीचे MACD अप्लाई कर रखा है वो भी पॉजिटिव साइन ही दे रहा है। तो फिलहाल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए अंदर टारगेट तो पॉजिटिव के ही बन रहे, तो हायर हाई और हायर लो का जो पैटर्न बन रहा है वो आई थिंक सक्सेस हो सकता है। और इसकी जो प्राइस है 156, 150 या 160 तक जा सकती है। इसके बाद में बाउंस बैक करके नीचे आएगा ये स्टॉक, और नीचे का जो इसका रेंज है अभी जो चल रहा है 145 के, इसके आसपास आके वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न ये नहीं तोड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपन अब इस स्टॉक के अंदर इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसके इंडिकेटर को देख लीजिए। इंडिकेटर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो बुलिश साइन दे रहे हैं। यहाँ पे ये हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाली भी बुलिश साइन दे रही है। इसके अपन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 146.70 के ऊपर बन रहा है, जो कि आई थिंक अचीव भी हो गया है। इसके बाद में 147 के ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस और 148 के ऊपर थर्ड वाला रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर आप 146 के ऊपर इसको बाय करें तो 144 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इस प्राइस के लिए यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस लगाना है। इस वाले स्टॉप लॉस की बात करूँ, यानी कि सेकंड वाले सपोर्ट की बात करूँ, तो वो है 143 के ऊपर, और ये वाला सपोर्ट आपको 147 की प्राइस के लिए लगा के चलना है। और वहीं पे थर्ड वाले सपोर्ट की बात करूँ तो 142 पे लग रहा है, और ये अगर आप इस 148 की प्राइस के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो ये 142 का आप 148 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो 142 के ऊपर आप थर्ड वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। अभी भी इस स्टॉक के बारे में कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।